आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है इसको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे और कीवर्ड मुझे समझा पाए? जैसे दूसरा क्वेश्चन मेरे स्क्रीन पे आई बिलीव सबको विजिबल होगा। मैं रीड करती हूँ और आप मुझे बताइएगा कि पहले इसको ब्रेक डाउन कैसे करें। ठीक है, देखो मैं रीड करती। इंडियाज अप्रोच कीवर्ड क्या है? अभी तक में जो भी इंडिया का अप्रोच रहा है टू एयर पोल्यूशन इज ग्रेजुअली शिफ्टिंग। नाउ इट इज ग्रेजुअली शिफ्टिंग फ्रॉम सीजनल इमरजेंसी रिस्पॉन्स टू लॉन्ग टर्म एयरशेड मैनेजमेंट। Analyze the institutional and policy challenges in achieving sustainable improvement in air quality. क्या क्या established है? Anyone who wants to give their opinion on कैसे इसको टैकल किया जाए ये क्वेश्चन को? यस मैम, इसमें भी हम डेटा से ही इनिशिएट कर सकते हैं कि गुड, वेरी गुड। वायु वायु प्रदूषण से कितने लोगों की मौत हो रही है इस समय और कौन कौन से स्टेट ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हम्म। एंड देन इस पे फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे कि प्रेजेंट गवर्नमेंट का क्या प्रतिक्रिया क्या है, कैसे इस चीज को आगे बढ़ा के काम कर रही है, इस हम्म। चीज को बताएंगे। गुड गुड गुड, मतलब क्वेश्चन की डिमांड तो आप समझ पाए। इसमें टेल वर्ड क्या है? ठीक है एनालाइज, मैम। यस मैम। है ना? एनालाइज का मतलब क्या है? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है, जैसे कोई भी स्टेटमेंट है या कुछ भी एक ऑलरेडी मैकेनिज्म है, तो इसमें हमको क्या बोला है कि एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म जो है उसमें इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी लेवल के चैलेंजेस बताने हैं। ठीक है, ये। और दूसरा जो हमारे पास में ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड स्टेटमेंट है, अपना इस्टेब्लिश्ड स्टेटमेंट जो है, इंडियाज अप्रोच टू एयर पोल्यूशन इज ग्रेजुअली शिफ्टिंग फ्रॉम सीजनल इमरजेंसी रिस्पॉन्स टू लॉन्ग टर्म एयरशेड मैनेजमेंट। इसको सब्सटैंशिएट करना है। बहुत सही कहा आपने कि हम इसको डेटा से शुरू कर सकते हैं। डेटा किस तरीके से? कि इंडिया में बिकॉज ऑफ पोल्यूशन हाउ मेनी डेथ्स आर बीइंग रिपोर्टेड, है ना? जैसे कि इसमें एक एक डेटा है अपना कि स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर जो कहता है, as per state of global air 2024 report, it has been said कि 16.7 लाख प्री मच्योर डेथ इंडिया में ऑब्जर्व की जाती है। ठीक है, अब ये हमने बताया। आफ्टरवर्ड्स सबसे बेस्ट एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए हम हर बार अक्टूबर नवंबर में हमारे न्यूज़पेपर में छपे हुए रहते हैं। कौन सा मैकेनिज्म होता है? इफ एनीवन कैन टेल, जिसको याद आ रहा हो। सीजनल इमरजेंसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? जरा सा मैम ब्रेनस्टॉर्म। पराली, पंजाब पंजाब हरियाणा में पराली को किसी तरीके से रोकने जलाने से रोकते हैं तो दिल्ली में कौन सा पोल्यूशन प्लान चालू करते हैं दिल्ली सरकार? ग्रैप प्रणाली लागू कर देती है। ग्रैप। वेरी गुड, यही निकालना चाह रही थी कि इसमें से सीजनल इमरजेंसी को टैकल करने के लिए कौन सा निकाला जाता है? ग्रैप एवरी टाइम, है ना? सो अब देखो, अब नाउअडेज व्हाट वी आर डूइंग कि सीजनल, अब हाउ आर वी गोइंग टू टेल? हम इसमें बताएंगे कि सीजनल इमरजेंसी को टैकल करने के लिए हमने ग्रैप चलाया। कहां चलाया? एनसीआर रीजन में। टू नाउ लॉन्ग टर्म साइंटिफिक एयरशेड मैनेजमेंट सिस्टम फॉर सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट इन एयर पोल्यूशन, है ना? ये मैंने क्यों आपको एम्फेसाइज करवाया यहाँ पे कि क्यों निकालना है। देखो, म्योरली लिख देना मात्र, हमने जैसे डेटा डाला, अब कोई भी जैसे रीडर होगा ना तो उसको जानने का होगा कि सीजनल इमरजेंसी ये स्टूडेंट कैसे समझा। हाउ आर, जब आप यहाँ पे ग्रैप मेंशन करोगे जो एनसीआर रीजन में, हर टाइम कहां पर? एनसीआर रीजन में। दैट गिव्स एन इंप्रेशन कि इस बंदे को ये समझ में आया कि सीजनल इमरजेंसी का इसने हमको एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें है ना, इज द वन दैट एक्चुअली मेक्स डिफरेंस। नाउ हमको क्या बोले कि एनालाइज द इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी चैलेंजेस इन अचीविंग सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट इन एयर क्वालिटी।
अब देखो हम इसमें कैसे लिखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल challenges in achieving improvement in air quality। इंस्टीट्यूशनल से जैसे कभी नहीं समझ में आया ना, तो विच ऑल ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम हेलीकॉप्टर व्यू से देखना, सेंट्रल गवर्नमेंट की, एक तो गवर्नमेंट के लेवल पे होगा, सेंटर, स्टेट और जो सबसे लोकल बॉडी है, इनका हमेशा पॉलिसी कैसा रहेगा, इन साइलोज, सेंटर की अलग पॉलिसी, स्टेट की अलग पॉलिसी, और जो ग्राउंड लेवल पे जो हमारी सबसे ग्रास रूट के जो लोग हैं, यूएलबीज, अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती, इनका कोई लेना देना नहीं, सब अपनी अपनी पॉलिसी चला रहे। एंड रिजल्ट इज एवरी टाइम यू सी द सेम प्रॉब्लम सस्टेनिंग ओवर ईयर। तो हमारा ये हुआ। दूसरा होता है गवर्नेंस के फेलियर पे। नाउ गवर्नेंस के फेलियर पे किस तरीके से हम इसको काउंट करते हैं कि ऑन पेपर वी हैव मेड एन एक्सीलेंट पॉलिसी, बट एग्जीक्यूट करने के लिए ना हमारे पास में मैन पावर है, ना हमारे पास में फंड है, जो हम 3F लिखते हैं ना, फंड, फंक्शनरी एंड फंक्शन, इसका एकदम लैक। फिर अर्बन रूरल डिस्कनेक्ट ऑल्सो। तो हम जितने भी इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस देखेंगे, हमको कोशिश करनी है एक हेलीकॉप्टर व्यू से देखा जाए। हेलीकॉप्टर व्यू का मतलब क्या होता है, ब्रॉड बेस, छोटी छोटी चीजें नहीं कि अच्छा आपने बताया इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ गया, सोशल प्रॉब्लम आ गया, नहीं, सबको ऊपर से। सबसे पहले जैसे मैंने ये लिखा इंस्टीट्यूशनल में गवर्नेंस फेलियर। अब मैं जब गवर्नेंस फेलियर मेंशन कर रही हूं, तो गवर्नेंस फेलियर किस पे, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड देन लोकल लेवल, दे ऑल आर वर्किंग इन साइलोज। सबसे बड़ा ये यूनिफाइड अप्रोच हमेशा आपको एक अच्छा रिजल्ट आउटकम देगा, साइलोज में कभी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है ना। देन दूसरा मैं इसको क्या बोलूंगी, इंस्टीट्यूशनल में हमेशा ओवरलैप ऑफ फंक्शन, ओवरलैप ऑफ फंक्शन कैसे, हमने जो भी प्रॉब्लम आती है ना, एक नई बॉडी बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल सीपीसीबी बनाया, फिर मान लो सेंट्रल लेवल बनाया, फिर एसपीसीबी बना दिया, फिर मैंने यूएलबी बना दिया, फिर मैंने एमओएफसीसी जो एक अलग से है, इसका फिर स्टेट लेवल वाला भी होगा, ये बना दिया। सो इसमें क्या हो गया है कि मेरा जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर ऑन अ पर्टिकुलर इशू जो एक्शन में लेकर आए, वो हमेशा वीकन हो जाता है। तो ओवरलैप ऑफ फंक्शन इतनी सारी बॉडीज को लेकर। देन फिर क्या है, हमारा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट जो है ना, वो बहुत ही वीक है। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट वीक का क्या मतलब है, वी नो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि एनसीआर में प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमको पराली जलाने से आ रही है, ठीक है, कहां से आ रही है, वो पंजाब से आ रही है, या फिर वेस्टर्न हरियाणा से आ रही है, या इवन मान लो राजस्थान के यहां से भी आ रही है। बट व्हाट वी आर डूइंग इट, क्या कर रहे हैं हम उसको टैकल करने के लिए। तो उसमें हमारा क्या है कि इंस्टीट्यूशन इज फेलिंग एवरी टाइम। इसमें हमको क्या करने का है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में, कि ऑन टेबल कम ऑल द पार्टीज एंड लेट्स हैव अ सॉल्यूशन, वो एक पूरा ही फेलियर है अपना। ठीक। फिर अपना जो 3F प्रॉब्लम है, किसमें, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स विद रिगार्ड टू फंक्शन, फंड एंड फंक्शनरी। और फिफ्थ अपना डेटा और मॉनिटरिंग गैप तो है ही सबसे बड़ा। टेक्नोलॉजी वाला हर जगह डाल दो, GS3 पेपर है ना अपना, एक ना एक चाहे अपॉर्चुनिटीज में हो कि टेक्नोलॉजी आ रही है, और जहां पे हमको चैलेंजेस बताना है तो वहां टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हर जगह कोट कर दो अगर प्रॉब्लम्स ज्यादा आपको पॉइंट में दिमाग में नहीं आ रहे हो तो। ठीक है, डेटा एट मॉनिटरिंग गैप एज वेल। ठीक। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में हमने इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स जितने थे वो बताया। अब देखो हमको, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि हमको एक वर्ल्ड ओवर बेस्ट एग्जांपल बताना है, तो किसी को याद आ रहा है क्या कि सबसे वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन पास्ट रही हो एंड नाउ इज वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट सिटीज, उन्होंने कुछ एक्शन लिए हो, कोई भी कोट कर सकता है, याद आ रहा है किसी को। यस मैम, चाइना का बीजिंग जो।
इसमें एक्सीलेंट। इलेक्ट्रिसिटी में। हाँ, यही सारे चाहिए हमको। जब भी GS3 का एग्जाम्पल आपको पेपर आए ना, ये चीज याद रखना कि ये बहुत डायनेमिक पेपर है अपना। जितने ज्यादा आप करंट ओरिएंटेड वर्ल्ड लेवल के बेस्ट एग्जाम्पल्स लिख पाओ अपने पेपर में, उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा पॉइंट रहेगा। बिकॉज एग्जामिनर को ये समझ में आएगा कि दिस पर्सन हैज एन अवेयरनेस ऑफ नॉट ओनली व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया बट ऑल्सो द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ वर्ल्ड ओवर। एंड इवेंचुअली ऑल, so every bureaucrat who would be in the system, they need to have some of their USPs, जो वहां से अपने रीजन में उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को क्या क्या सोल्यूशन लेकर आएगा। सो बहुत अच्छा एग्जांपल आपने मुझे दिया कि बीजिंग जो है चाइना का, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। इन्होंने एक अपना एयरशेड मैनेजमेंट सिस्टम लगाया, जिसको इन्होंने स्ट्रिक्टली इन्फोर्स भी किया इन लेटर एंड स्पिरिट। एंड नाउ द आउटकम वी आर सीइंग दैट बीजिंग इज नाउ वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज। ऐसा ही लंदन का भी याद है क्या? किसी ने पढ़ा है लंदन का केस स्टडीज? सेम लंदन का भी एक समय पर यही प्रॉब्लम था, तो लंदन ने उस समय पे क्लीन एयर एक्ट लेकर आया। ठीक है, उनका भी सेम देन इन्होंने एमिशन रिडक्शन और इवन बहुत सारी चीजें लेकर आए थे। एंड देन इवेंचुअली देयर आल्सो द प्रॉब्लम सेटल्ड। और रीजनल में हम ऑलरेडी दिल्ली का NCR का हम कर ही चुके हैं, जिसमें ग्रैप एक्शन जो प्रोग्राम है, वी हैव सीन दैट इट। आफ्टरवर्ड्स इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स के बाद में पॉलिसी चैलेंजेस भी हमको देखने का है। अब पॉलिसी चैलेंज में क्या, हमने ग्रैप लगाया, हमने CAA-QM करके जो है एक ये भी बॉडी बनाई, बट इनमें क्या है, सबसे बड़ा डेफिसिट क्या है? इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम। सब चीज ऑन पेपर है, कुछ भी चीज ग्राउंड पे इन्होंने ठीक तरीके से लाया ही नहीं है। सो वीक इन्फोर्समेंट। दूसरा क्या है, एग्रीकल्चरल हम अभी भी कर रहे हैं, बट मेनी ऑफ द थिंग्स, कटाई जो हुई या पराली जो जलाना, इट इज एन एज ओल्ड प्रैक्टिस। इसमें टेक्नोलॉजी अभी तक इंडिया अडॉप्ट कर ही नहीं पाया है। हम जब भी एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हम ड्रिप इरिगेशन बात किया, हमने दुनिया जान की मैपिंग की बात की। उसके बाद में हम क्या बात करते हैं कि रीजन स्पेसिफिक क्रॉप्स लगाओ ताकि हमारी लैंड और वाटर सेव हो। बट आफ्टरवर्ड्स का जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, इसका वेस्ट का, वो भी तो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का बड़ा सोल्यूशन आया ही नहीं, है ना। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है अपनी, जिसका हमको रिवर्स, जो बैकवर्ड वाला जो है वेस्ट, वेस्ट रेजोल्यूशन सिस्टम हमारा अभी तक हम पॉलिसी के लेवल पे लेकर ही नहीं आए, वो मेंशन ही नहीं किया गया है। दैट आल्सो नीड्स अ प्रॉपर अटेंशन फॉर ऑल द स्टेट हु आर एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट, है ना। ये एक आना चाहिए। तीसरा, हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि जो वेस्ट है अपना, इसको हम इवन जिसे बर्न ही करना है, तो वी आर कोल फेड। हमारा अभी भी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मेजॉरिटी कम्स फ्रॉम कोल के थ्रू। तो वाई के नॉट वी यूज दिस इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्रीकल्चरल वेस्ट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। एंड इसमें जो वो PM10 PM2.5 आता है, उसमें प्रेसिपिटेटर्स लगा के वी डाउनग्रेड दैट पोल्यूशन का लेवल। सो इसमें हम एनर्जी मिक्स भी यूज कर सकते हैं कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से एग्रीकल्चर सोर्स को अगर मैं सर्कुलर इकोनॉमी में लेकर आ पाऊं। मैंने हमेशा कहा कि डायग्राम भी डालेंगे। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ एनर्जी का कंपोनेंट डाला, अब मैं यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी डालती हूँ। रिन्यूएबल एनर्जी में क्या, गैस, पेट्रोलियम और कोल, यही 3-4 जगह से आता है। इसमें अगर मैं ये एग्रीकल्चर वाला है, इस वेस्ट को, एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है, इसको प्लग इन करूं थ्रू टेक्नोलॉजी, जिसमें मैं प्रेसिपिटेटर्स डाल दूं और जो जो भी पार्टिकल्स रिलीज होते हैं उनको सेटल कर दूं, तो दिस कैन ऑल्सो बी रीयूटिलाइज ना, जिसको हम सर्कुलर इकोनॉमी में कोट कर सकते हैं विद रिगार्ड टू एग्रीकल्चरल वेस्ट। मुझे इंटीग्रेट करना है इसको अपनी एनर्जी बास्केट में, और इंडिया के पास में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इसको टैप करने का। बट हाउ वेल अ गवर्नमेंट कैन डन, इट डिपेंड्स ऑन देयर पॉलिसी ओनली।
सो एनर्जी मिक्स के लिए भी इसको हम बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। देन अब देखो, हमारा दूसरा पॉलिसी चैलेंज क्या है कि अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग एक अलग इंपॉर्टेंट, हम अब क्या हो रहा है, जैसे जेवर एयरपोर्ट लिया गवर्नमेंट ने, ठीक, उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए लिया, लैंड कहां से लिया, खेती वाली सारी जमीनें ली। अब आसपास के जो एरिया है ना, वहां के सारे कमर्शियल जो बिल्डर्स हैं उन्होंने खरीदे, एंड नाउ दे विल सेल ऑल दोज एरिया, करोड़ों में फ्लैट बेचेंगे। प्रॉब्लम क्या हुई कि वहां पे जो एग्रीकल्चरल लैंड था, वहां तो प्रोक्सिमिटी में एग्रीकल्चर आसपास में होगा ही होगा, और आपने उसको अर्बन लैंड बनाने में लग गए, अर्बनाइजेशन वहां शुरू कर दी, तो वहां तो पोल्यूशन आएगा ही ना। एक बफर तो क्रिएट किया नहीं कि अच्छा दिस इज एग्रीकल्चरल लैंड, यहाँ मिडिल वे हम एक ग्रीन पैच डालेंगे जहां पे मान लो अफॉरेस्टेशन किया या कुछ भी किया, एंड देन देयर वुड बी रेजिडेंशियल थिंग। सो हमारे अर्बन प्लानिंग इंडिया की इज वर्स्ट, कोई भी प्रॉपर पॉलिसी ही नहीं है। अर्बन प्लानिंग जो है ना, इस पे जो ये गैप है, दिस ऑल्सो नीड्स इक्वल अटेंशन फ्रॉम आवर एंड, दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड। और क्या लिख सकते हैं हम, दुनिया जान की एयर पोल्यूशन की बातें कर ली हमने, बट अवेयरनेस के नाम पे गवर्नमेंट जितना पैसा बाकी चीजों में रखती है, जो स्लोगन्स या बाकी चीजें हुई, तो पीपल में अवेयरनेस जगाना एंड बिहेवियरल चेंज लाना इज ऑल्सो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमको क्या करने का है, एक बिहेवियरल एंड अवेयरनेस के बड़े बड़े कैंपेन्स चलाने विद रिगार्ड टू एयर पोल्यूशन, हाउ देयर स्मॉल एक्ट्स कैन सेव एनर्जी एंड ऑल्सो रिड्यूस पोल्यूशन इन द लॉन्ग रन, वेस्ट का जो हम करते हैं। इसके लिए भी हमको एक कंसिडरेबल एक्शन प्लान लाना चाहिए। ये 4-5 पॉइंट हमको पॉलिसी चेंजेस के लिए हमको लाने पड़ेंगे, जो करना है। आफ्टरवर्ड्स अगर आपको कोई और टाइप का डायग्राम ड्रॉ करना हो, यू आर ओपन टू इट, बट एक छोटा डायग्राम आप जरूर डालना, इट इज गोइंग टू बी गुड, गिव अ गुड इंप्रेशन टू योर आंसर। देन इसमें आप कुछ की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स डाल सकते, जैसे पॉलिसी लेवल पे, हम क्या लिख सकते हैं कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये लॉन्च किया था हमने, आफ्टरवर्ड्स ग्रैब किया है ना, फिर we are switching towards E20 fuel. Again, it's a debatable thing, but still, government has launched it. Promotion of EV vehicles nowadays, बहुत ज्यादा। उसके बाद में फेम स्कीम हम लेकर आए हैं। सो ऑल दीज स्कीम्स की गवर्नमेंट इनिशिएटिव, यू कैन कोट दैट, बिकॉज सारी की सारी प्रॉब्लम्स ही गिनाओगे तो इट माइट सीम लाइक कि कुछ तो कर ही नहीं गवर्नमेंट, मैम किया है। प्रेरणा हाँ पोर्टल, मैम हाँ हाँ, प्रेरणा पोर्टल नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो ट्रैक करते हैं, प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे हैं, प्रेरणा पोर्टल उसको यूज ग्रेट, कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ, देखो, एंड हाँ एंड बोल, एंड सफर प्रोग्राम जो चला रहा है एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग के लिए मेजर सिटीज में, वो भी एड ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें देखो हमें है ना, पॉलिसी और इंस्टीट्यूशन दो लेवल पे करना है ना, तो जैसे सफर हो गया, इसको हम पॉलिसी लेवल पे डाल देंगे, और इंस्टीट्यूशन किस पे, कि अगर मान लो कोई नई सी गवर्नमेंट बॉडी, एनकैप को हम इंस्टीट्यूशन लेवल पे डाल देते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर बॉडी बनाई है ना उन्होंने, तो एनकैप को इधर डाल दिया, और पॉलिसी लेवल पे जैसे सफर पोर्टल आपने कहा, CA QMs डाला, इनको डाला, तो इस तरीके से, मतलब पॉइंट इज कि हमने ना ऊपर सारी गलतियां बता दी गवर्नमेंट की, सारी, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, बट इवेंचुअली अगर सारा नेगेटिव ही लिखेंगे ना, तो इट माइट गिव, हमारा आंसर एक इंप्रेशन दे सकता है कि भाई सब गलती किया है, कुछ सुधारा है भी कि नहीं। इसीलिए हम सब रोना गाना लिखने के बाद में हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए नाउ, और एनालाइज लिखा है ना एनीवे, तो हमको उसमें करने क्या है कि एंड में जाके गवर्नमेंट के कुछ कुछ अच्छे पार्ट्स भी लिख दो कि बनाए हैं इन्होंने। अब एंड में जब हमने सारे इनके प्रॉपर पॉइंट्स भी मेंशन कर दिए कि हाँ भाई इन्होंने ये भी लेकर आए, ये भी लेकर आए, एनकैप लेकर आए हैं, प्रेरणा पोर्टल लेकर आए हैं, फेम स्कीम लेकर आए हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं, ईवी प्रमोट कर रहे हैं, सब दुनिया जहान का। मैम मैम हम्म, इसमें अवेयरनेस कैंपेन जो स्वच्छता ही सेवा है जैसे, और एक पेड़ माँ के नाम जो प्रोग्राम चलाया है, हाँ साथ में जो लाइव प्रोग्राम है, इनको एड ऑन भी तो हम मतलब अपने कंक्लूड जब करेंगे तब भी ये वाले भी प्रोग्राम एड ऑन कर सकते डेफिनेटली,
पर हाँ, कर सकते हैं इसको ना। जैसे आपने बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए मुझे कि अवेयरनेस कैंपेन वाला जो मैंने आपको पॉइंट बोला, इसको हम लिख सकते हैं। बट ये हम प्रॉब्लम्स में लिख रहे हैं ना, ये कोट करो और इसको बहुत स्मार्टली किस तरीके से हम नच कर सकते हैं। दे शुड बी सस्टेन्ड इन द लॉन्ग रन, मतलब लॉन्च किया, खत्म किया, सुनने में दोबारा नहीं आता। वी आर एस्पिरेंट सो वी नो अबाउट इट, बट पीपल जो बाकी जनता है ना, मेजोरिटी, उन्होंने अच्छा एक बार बस न्यूज में जब पेपर पढ़ा तभी सुना। तो गवर्नमेंट को क्या करना है कि जितना वो अपना प्रचार करती है ना, उसी तरीके से इन स्कीम्स का प्रचार करो, है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी सो मैम, ये जी मैम। सब मेंशन करना है हमको, सब। बट जब हम चैलेंजेस में लिख रहे हैं ना, तो इस तरीके से लिख दीजिए कि बिहेवियरल अवेयरनेस चैलेंजेस, फॉर एग्जांपल स्वच्छता एंड सेवा scheme or plan has been launched by government. Meanwhile, it has to be done in a sustained manner. लॉन्च किया भूल गए, लॉन्च किया भूल गए, विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। ये तो हो गया कि अच्छा हर गवर्नमेंट आई अपना एक नया लॉन्च कर दो, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स हमको कंक्लूजन करना है। कंक्लूजन ऑलवेज हैज टू बी फ्यूचरिस्टिक एंड इन अ पॉजिटिव नोट। सो जैसे हम बताएंगे कि व्हाई एयर क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगेन जीएस पेपर 3 है, कुछ भी समझ में नहीं आए, आप एसडीजी के गोल्स रट लेना, हर जगह कोशिश करना, या तो वो या कोई भी गवर्नमेंट का फ्लैगशिप जो चीज आती है ना, कि दे आर वेरी मच फोकस्ड ऑन इट, या हमारा जो डेफिसिट है उसको फिल करने का गवर्नमेंट का कोई भी हम नारा कहते हैं ना, कि उसको आप उसको फिल करने की कोशिश करना वहीं से। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट। और कंक्लूड आप इसको वही एसडीजी गोल से भी कर सकते हैं। और positive, so we have, these are the problems, government has done these things. So above initiatives या किसी भी तरीके से initiatives needs implementation in letter and spirit to integrate all the stakeholders backed by strong institutional data based policy and citizen participation. Mass level citizen participation would give us good outcome in near future, है ना। इसमें सारी चीजें कंक्लूड की हमने कि whatever initiative a government is trying to take, they have to be in letter and spirit, जिसमें हमेशा it should be inclusive, जहाँ पे citizen participation is equally important, और futuristic मतलब in the long run would give us great result. मैम, ये जो स्लोगन था इसमें पर्यावरण संरक्षण को लेके, जन भागीदारी को लेके एक संदेश दिया था। हम्म सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास एंड हम्म सबका प्रयास। हाँ। ये वाला एक